बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कैसे कत्ल किया, किस तरह से कत्ल किया, कितनी अजियत दी और वो बेचारी आखिरी लम्हों में क्या सोचती रही कि कौन मेरी मदद के लिए आएगा, कौन मुझे आकर इस दरिंदे से बचाएगा। सीसीटीवी ने जाहिर जाफर की दरिंदगी का पोल खोल के रख दिया है। जाहिर जाफर के अलावा किसने नूर को घर से बाहर ना जाने दिया, नूर आखिरी वक्त में किसको कॉल मिलाने लगी थी जब दरिंदे जाहिर जाफर ने जाकर फोन उससे झपट लिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब हर उस पाकिस्तानी का मेरे समेत ये मकसद है कि नूर मुकद्दम को हर हाल में इंसाफ दिलाना है। हम लोग अगर थोड़ा सा भी वीडियोस बनाना कम करेंगे या इस केस पर अपनी तवज्जो हटा देंगे इस केस से तवज्जो, तो हम उनको मौका दे रहे हैं जो पहले दिन से ये चाहते हैं कि हम लोगों की नजर इस केस से हटे और वो फौरन से पहले जो है गेम्स खेलना शुरू कर दे। गेम खेली तो जा रही है लेकिन हम सबकी नजर है जिसकी वजह से ये दरिंदे अभी तक बचे हुए हैं और अपने गेम को प्लान करने में, एग्जीक्यूशन में जो है थोड़ी सी इनको लेजीनेस का सामना करना पड़ा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें ताकि जितनी वीडियोस इस हवाले से आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बना रही हूं आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से एक अहम तरीन पेशी जो है होने वाली है। ये सारी चीजें एक बार फिर से आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग चीजों को ना भूलें जिस तरह से हम नहीं भूल रहे, क्योंकि जरा बराबर आप चीजों को भूल गए, आपके दिमाग से निकल गया कि दरिंदे ने किस तरह से दरिंदगी का शिकार करके नूर मुकद्दम को अजियत देके मारा था, तो यही वो पॉइंट होगा जहां से ये केस जो है वो चेंज हो जाएगा और वो जो दरिंदे हैं जो वो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अदालत में पुलिस के जो जमा करवाई गई नई दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक नूर मुकद्दम ने कत्ल की वारदात से कबल मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के घर से एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी जान बचाने की कोशिश की, 2 बार फरार होने की कोशिश की। लेकिन जी घर का मरकजी दरवाजा अबूर करने से पहले ही मुलाजमीन ने इन कोशिशों को नाकाम बना दिया और ये मुलाजमीन अब जो है इनके वकला, जो कि खैर इनके हायर करदा वकला नहीं है, जितनी इनकी फीसेज हैं ये तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि मुलाजमीन की तनख्वाह 15 से 20 हज़ार है और जो इस वक्त केस लड़ने के लिए वकला पैसे ले रहे हैं वो लाखों में है। तो क्यों इन मुलाजमीन को बचाया जा रहा है, क्यों ये मुलाजमीन इतने पक्के हैं, क्यों ये मुंह नहीं खोल रहे, ये चीज़ें तो समझ से बालातर है। लेकिन इतना मेरा दिमाग ये ज़रूर मुझे बताता है कि ये सब मिले हुए हैं और दरिंदे जाहिर जाफर को पागल करार देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। एक एक शख्स जानता है उस घर में जो भी लोग मौजूद थे और जाहिर के वालिदैन कि दरिंदा जाहिर जाफर जो है वो होशो हवास में था, कोई ड्रग्स नहीं लिए हुए थे उसने, कोई वो पागल नहीं है, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, उसने जानते बूझते होशो हवास में नूर मुकद्दम को जो है अजियत दे के कत्ल किया। इब्तदाई तौर पर ये कहा जा रहा था कि नूर मुकद्दम ने सिर्फ 20 जुलाई को यानी कि जिस दिन वो कत्ल हुई उससे चंद घंटे कबल जो है वो जाहिर जाफर के घर से फरार होने की कोशिश की। लेकिन जो तफसीलात आ रही हैं, जो जराए बता रहे हैं, जो वसूख जराए बता रही हैं, जो सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि नूर जो है एक ऐसी ही कोशिश 19 जुलाई की रात को भी कर चुकी थी लेकिन वो उसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो दरिंदे की दरिंदगी का शिकार होने से बच ना पाई। ये जो है सारी तफसीलात जो हैं मंगल के रोज़ इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पुलिस की जानिब से जमा कराई जाने वाली वो ट्रांसक्रिप्ट दस्तावेजात में सामने आई हैं जो मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के घर के बाहर लगे कैमरे की सीसीटीवी वीडियो के मुकम्मल जायजे से हासिल की गई है। इस केस की जो समाअत कल होने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट समाअत है और देखते हैं कि अब कल इसमें क्या होने जा रहा है। इस जो दस्तावेजात जमा कराई गई हैं इससे ऐसी मालूमात सामने आ रही हैं जो पहले से ही रिकॉर्ड का हिस्सा थी, मगर इसके साथ साथ ये चीज़ें भी अब मालूम हो चुकी हैं कि नूर मुकद्दम ने जो है वो 2 बार घर से भागने की कोशिश की, 2 मुख्तलिफ औकात में घबराहट और खौफ की हालत में जो है मरकजी मुलजिम के घर से फरार होने की उसने कोशिश की। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से वो घबराई हुई थी, किस तरह से वो तकलीफ में थी, उसको डर लग रहा था, वो खौफजदा थी और वो बस ये चाह रही थी कि मैं हर हाल में इस घर से बाहर निकलूं। उसको ये समझ आ गई थी कि इस घर से बाहर उसकी ज़िंदगी है, अगर इस घर में वो रहेगी तो उसको मौत मिल जाएगी। लेकिन वो जो दरिंदे के नौकर हैं
मुलाजमीन हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऐसा कौन सा राज उस घर में दफन है, वो खौफनाक अजियतनाक घर, उसमें तहकीकात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि और कितनी नूर मुकद्दम को वहाँ पर कत्ल किया गया है और इन दरिंदों ने कितनी नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद वहाँ पर दफनाया है, वहाँ पर सबूतों को मिटाया है। अब जी मैं आपको बताती चलती हूँ कि 18 से 19 को, जो 18 और 19 तारीख को जो है वो हुआ क्या था। अच्छा जी, पुलिस ने जो दस्तावेजात देखी हैं उसमें बताया गया है कि मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के इस्लामाबाद के इलाके F7 में वो रहता है और उसके घर के बाहर लगे DVR कैमरे का वक्त जो है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम से 35 मिनट एडवांस है, यानी कि आगे है। मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बता चुकी हूँ, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर ज़रूर देखें, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। अच्छा, नूर मुकद्दम जो है टेलीफोन सुनते हुए, उसके पास मोबाइल था, वो सुनते हुए जो है घर में दाखिल होती है। उस टाइम वो बहुत नॉर्मल लग रही होती है और जो चौकीदार होता है इफ्तिखार, वो दरवाज़ा खोलता है, वो वहाँ पर मौजूद नज़र आ रहा होता है। फिर तकरीबन जब वो दाखिल हो चुकी होते हैं 4.5 घंटे के बाद रात को 2:39 पर दरिंदा जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम जो है बड़े बैग्स लेकर मेन गेट से बाहर निकलते हुए उनको देखा जा सकता है। लेकिन 2:40 पर वो घर के मेन गेट के बाहर जो टैक्सी खड़ी होती है उसमें सामान रखकर दोनों वापस घर के अंदर दाखिल हुए होते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद 2:41 पर नूर मुकद्दम बज़ाहिर इंतहाई घबराहट और खौफ की हालत में नंगे पांव बाहर निकलती हैं और घर के गेट की तरफ भागती हैं, जहां मौजूद चौकीदार जो है वो मरकजी गेट को बंद कर देता है। ऐसा लग रहा था जाहिर जाफर उसको पहले से हिदायत दे चुका है, उनको इंस्ट्रक्शंस थी जो इसके मुलाजमीन थे कि नूर मुकद्दम को बंदी बना के रखना है, कैद करके रखना, उसको बाहर जाने नहीं देना। इनसे तो यही चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जो इनके बयानात है, इनके बयानात इन सारी चीज़ों से मुख्तलिफ हैं। अब ये बात सोचने वाली है कि इनमें से किसी को भी जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जो पुलिस ने CCTV फुटेज देखी है, उनको चाहिए कि वो अदालत में वो सारी चीज़ें दिखाएं जो उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट बनाई है, उसके मुताबिक जो है चौकीदार दरवाज़ा बंद कर रहा है और चौकीदार के बयान के मुताबिक टोटली कंट्रास्ट है। इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं। अब जो है जाहिर जाफर जो है वो जल्दी से घर के अंदर एंटर होता है और नूर मुकद्दम को दबोच लेता है। पुलिस ने CCTV फुटेज में मुकम्मल तौर पर यह देखा है कि नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर जाहिर जाफर से मिन्नतें कर रही होती है, तरले करती हुई नजर आती है, लेकिन उसकी परवाह जाहिर जाफर बिल्कुल भी नहीं करता, जबरदस्ती उसको खींचता है और खींचते हुए पुलिस ने सब कुछ देखा है, उसको घर के अंदर ले जाता है। अच्छा जी, कुत्ता है वो भी वहाँ पर मौजूद है और वो भी फुटेज में मुकम्मल तौर पर नजर आता हुआ जो है लोगों ने देखा है, जो पुलिस तहकीक कर रही थी। 19 जुलाई के बाद पुलिस जो है वो फिर 20 जुलाई का जिक्र करती है फुटेज में कि शाम 7:12 में नूर मुकद्दम को घर के पहले फ्लोर से छलांग लगाकर वो ग्राउंड फ्लोर की गैलरी के साथ लगे जंगले पे गिरती है। आप तकलीफ का अंदाजा लगाएं। मैं ये वीडियोस दिन में मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊं ताकि हम इस केस को जिंदा रख सकें, आपको पता चलता रहे कि ये केस अभी बहुत लंबा चलना है। आप लोग भी जानते हैं ये कल की बात नहीं है, अभी बहुत लंबा सफर है। इस सफर में आप लोगों के, मेरे साथ की जरूरत है। नूर मुकद्दम की फैमिली को अगर आप में से, मुझ में से कोई भी डगमगा गया तो कौन बनेगा नूर मुकद्दम के वालिदैन की आवाज, कौन बनेगा नूर की आवाज? हमें इस केस को दबने नहीं देना। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि यहां पर रखें, दिल में रखें और ये देखें कि अगर ये दरिंदे बाहर आ गए तो आप और मैं इनका अगला निशाना बन सकते हैं। अच्छा जी, इफ्तिखार जो है वो मुसलसल जो है वो गेट बंद करता हुआ ही दिखाई दिया। नूर बेचारी ऊपर से गिरती है, घसीटती हुई अपने आप को जाती है। उसके बाद ये दरिंदा जो है वो भी छलांग मारता है और वो इसको लेकर जो है दोबारा अंदर बंद कर देता है। पहले कैबिन में बंद करता है, उसके बाद नूर को वो अंदर घसीटता हुआ ले जाता है। नूर के पास मोबाइल होता है, मोबाइल अब वो नूर का भी हो सकता है, जाहिर का भी हो सकता है। नूर उससे कॉल करने ही लगी थी, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किसको कॉल करके अपनी सारी की सारी कहानी सुनाने लगी थी, लेकिन ये झपटता है, उससे मोबाइल ले लेता है जबरदस्ती और उसको घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। ये सारी चीजें जो हैं वो जमा करवाई गई हैं अदालत में और अदालत जो है अनकरीब ये सारी चीजें देखेगी भी और सारी की सारी फुटेजेस मौजूद हैं। इसमें थेरेपी वर्क्स के हवाले से भी है कि वो कब आते हैं,
वो कब सारा कारनामा करते हैं, उसके बाद वो भागते हैं, पुलिस आती है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन नूर मुकद्दम जो अभी तक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, वैसे तो दो वजूहात हैं। एक ये कि नूर मुकद्दम ने एक बार नहीं 2 बार अपनी जान बचाने की कोशिश की, दोनों बार ये घटिया गेटकीपर जो गार्ड है इफ्तिखार, इसने उसको बाहर जाने नहीं दिया। और दूसरी मेन चीज जिसकी वजह से ये वीडियो बना रही हूं कि कल इंपॉर्टेंट पेशी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए, और सिर्फ एक मकसद होना चाहिए हर पाकिस्तानी का, या पाकिस्तान से बाहर जितने भी इंसान हैं, जितनी इंसानियत रखने वाले लोग हैं, एक ही हम लोगों का सिर्फ अब मकसद है कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले, और नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ हम खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। और जब तक इस दरिंदे को जो है सजाए मौत नहीं मिल जाती, हम चुप नहीं बैठेंगे।